आज भी वैसे ही हैं जैसे आज से 30 साल पहले हुआ करते थे। अली हैदर भाई की फिटनेस लाजवाब है। नंबर 3। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए टॉप पाकिस्तानी सिंगर ऑफ द 90s। सो हमने जो पाकिस्तानी सिंगर सुने वो भी लेटेस्ट सुने और रीसेंट वाले जो हमने सुने जैसे कोक स्टूडियो में हम सुनते रहते हैं, तो हमें पता लग रहा है कि भाई कितना कमाल का टैलेंट है और उनकी आवाज़ में एक अलग ही कशिश है। तो वही अभी हमें वीडियो भेजी गई है जिसमें हम देखते हैं कि 90s के जो सिंगर्स थे पाकिस्तानी वो कैसे हुआ करते थे। और सीरियसली मुझे ऐसे लगता है ना, जो पुराने सिंगर्स थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। जैसे जैसे ना हम लोग मतलब कि आगे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम कम टैलेंटेड होते जा रहे हैं ना, और हम लोग कम क्रिएटिव होते जा रहे हैं। अगर हम लोग मतलब कि पहले की बात करें तो पहले की लिटरली लोग जैसे पोइट्री वगैरह करते थे ना, तो इतनी लंबी लंबी पोइट्री लिख कर आते थे। और अभी की जो पोइट्री होती है वो काफ़ी छोटी होती है। पता नहीं, या तो हम लोग कम क्रिएटिव हो गए हैं, ये क्या हम लोगों को इतना आलस आने लग गया है, और या फिर हम लोग स्मार्ट हो गए, पता नहीं। और पहले के जो गाने भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। हालांकि अभी भी गाने अच्छे हैं, लेकिन पुराने वाले गानों की बात ही अलग है। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव थे हम लोगों के कंपैरिजन। बाकी देखते हैं कि ये कौन से सिंगर्स की बात करी गई है पाकिस्तानी 90 सिंगर्स की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पहला नंबर, पाकिस्तानी पश्तो गुलकार जिसने शोहरत और पहचान पंजाबी गीतों से हासिल की, रहीम शाह। पहले तो कभी कभी गम था। इस गीत ने रहीम शाह को पाकिस्तान और इंडिया में बेहद मकबूल किया। इस गीत को बहुत सारे इंडियन गुलकारों ने भी गाया, बल्कि इसको फिल्म में भी शामिल किया गया। रहीम शाह की पैदाइश 1974 की सवात की है। ये यूसुफ ज़ई कबीला और अहले तशीम मसलक। रहीम शाह का असल नाम मोहम्मद खान है, जो 1999 में पहला गीत पहले तो कभी कभी गम लॉन्च किया, और ये गीत इतना सुपरहिट हुआ कि सरहद की पार भी बेहद पसंद किया गया। फिर इसके बाद एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलता रहा। रहीम शाह का दूसरा गीत जो कलाम की शक्ल में था, माँ का कलाम, माँ मुझे भी झुलाओ ना झूला रे, फिल्मों में बतौर प्लेबैक गुलकारी भी की। फिर शोहरत का सूरज गरूब होने लगा। रहीम शाह अपनी फैमिली में मसरूफ हो गए। और अब हकीकत ये है कि रहीम शाह आज भी गुलकारी में कोशिशें कर रहे हैं, गीत कंपोज करते हैं, लेकिन उन्हें वो मकबूलियत और शोहरत नहीं मिल पा रही। कराची में रहते हैं, बहुत ही आलीशान घर है, लग्जरी गाड़ियां भी हैं, गाड़ियों का बिजनेस भी करते हैं, लेकिन आज वो शोहरत और मकबूलियत नहीं रही जो कभी 21वीं सदी के आगाज में हुआ करती थी। इस लिस्ट में दूसरा नंबर है पाकिस्तान के पॉप गुलकार अली हैदर, पुरानी जीन्स और गिटार। इस गीत को 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले लोग याद करते होंगे। ये एक ट्रेंड मेकर गीत साबित हुआ जिसे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बेहद पसंद किया गया। अली हैदर पाकिस्तान के टॉप लीडिंग गुलकार थे। अली हैदर की पैदाइश कराची फरदोस कॉलोनी की है। 1988 में पहला एल्बम रिलीज किया, जबकि चौथा एल्बम संदेशा, जिसका गीत पुरानी जीन्स और गिटार सुपरहिट हो गया। 2006 में शादी की। शादी के बाद अल्लाह पाक ने बेटे की खुशखबरी दी, लेकिन साथ डॉक्टरों ने यह भी बता दिया कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं, बच्चे को या माँ को कुछ भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक को बचाना होगा। अली हैदर ने अपनी बीवी की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, लेकिन इस कुर्बानी ने उसे दीवाना बना दिया। इस गम को इस कदर लिया कि शोबिस से दूर हो गए। कई साल गुलकारी से दूर रहे। फिर जब दोबारा स्क्रीन पर आए तो गुलकारी छोड़कर हमदो सना और नाते पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा गुलकारी की जानब आ गए, मगर फिर वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो इससे पहले थी। शायद शोहरत और कामयाबी का वक्त गुजर चुका था। कई साल जदोजहद का सिलसिला जारी रखा, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। फिर अली हैदर ने अपनी बीवी बच्चों समेत रोजगार की तलाश के लिए अमेरिकन नेशनैलिटी अप्लाई कर दी और 2016 में अमेरिका चले गए। म्यूजिक से आज भी वाबस्ता हैं। यूट्यूब पर अपना चैनल बना रखा है जहां अक्सर गुनगुनाते नजर आते हैं, अपने चाहने वालों से राब्ते में है। अली हैदर को अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से महरूम रखा, अलबत्ता 3 बेटियों की सूरत में रहमत से नवाज दिया। बहुत ही खुशहाल और मुतमईन लाइफ गुजार रहे हैं। आज भी वैसे ही हैं जैसे आज से 30 साल पहले हुआ करते थे। अली हैदर भाई की फिटनेस लाजवाब है। नंबर 3, पाकिस्तान के टॉप गुलकार जवाद अहमद। जवाद अहमद जो पाकिस्तान के लीडिंग सिंगर थे, लेकिन जवाद अहमद जब से सियासत में आए मोस्ट ऑफ इमरान खान की मुखालफत में अपना कैरियर खत्म कर दिया। जवाद अहमद जहां भी जाते हैं पीटीआई फॉलोअर्स उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान की मुखालफत की वजह से उन्हें मुआशी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लोग ना तो जवाद अहमद को किसी कंसर्ट में बुलाते हैं और ना ही कोई उन्हें सुनना चाहता है, क्योंकि जवाद अहमद इमरान खान के शदीद तरीन मुखालिफ हैं। इमरान खान से नफरत की हद तक मुखालफत करते हैं। नंबर 4, ऐसा क्यों? 90 की दहाई के बहुत ही क्यूट और मॉडर्न स्टाइल के गुलकार यासर अख्तर, जिनके बेशुमार गीत सुपरहिट हुए। यासर अख्तर की पैदाइश कराची की है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान की एलीट क्लास फैमिली से है। यासर के मामू राइटर और फिल्म डायरेक्टर थे। उनका नाम था जावेद जब्बार।
1989 से गुलकारी के सफर का आगाज किया। बहुत सारे सुपरहिट गीत यासर अख्तर की आवाज में आज भी हमारी यादों का हिस्सा है। ओ माय लव, नहीं तुमको कभी दूंगा मैं धोखा, सुन लो। हमने नहीं सुना ये सॉन्ग। इसके अलावा दूसरा गीत ओ सनम तेरी यादों में वो, सॉन्ग तो कूल है। यासर अख्तर 2002 में बरतानिया चले गए और वहां नेशनैलिटी ले ली। बरतानवी जनरली से शादी की, वहां भी गुलकारी के सफर जारी रखा। 2010 में मुस्तकिल तौर पर बरतानिया शिफ्ट हुए। बरतानवी टेलीफिल्म्स और ड्रामों में काम करते रहे। यासर अख्तर वाहद पाकिस्तानी ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं जिसकी प्रोफाइल BBC म्यूजिक की फहरिस्त में दर्ज की गई और यासर के गीतों को भी वहां चलाया गया। अब यासर अख्तर पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। नंबर 5, पाकिस्तान के पॉप गुलकार सलीम जवेद, जिनका ताल्लुक हैदराबाद सिंध से था। कराची आकर स्टेज से गुलकारी के सफर का आगाज किया मरहूम मोइन अख्तर भाई ने सलीम जवेद को स्टेज पर मुतारिफ करवाया। 1986 में पहला एल्बम रिलीज किया। सलीम जावेद गीतों को रीमेक करने की सलाहियत रखते थे, पुराने गीतों को नए अंदाज और म्यूजिक में लॉन्च कर, जो आज इंडिया में हो रहा है। गीत भी शामिल थे। इब्तदाई दौर में कराची में एक कॉलेज परफॉर्मेंस के दौरान वहां गोली चलने की आवाज आई और वो गोली सलीम जवेद को लग गई, लेकिन उन्हें बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जान बच गई। मशहूर लोक गीत को पॉप म्यूजिक में ढालकर ऐसा गाया कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। वो थी जुगनी। इस एक गीत ने सलीम जवेद को पूरी दुनिया की सैर करवाई। ये दूसरा जुगनी है। सलीम जवेद के बालों का स्टाइल भी एक ट्रेंड मेकर बन गया। बहुत ही स्टाइलिश बाल, और इसके अलावा रात के अंधेरे में भी स्टेज पर ब्लैक चश्मों का रिवाज भी सलीम जवेद ने डाला और ये भी ट्रेंड बन गया था। अब सलीम जवेद की उम्र 63 वर्ष हो चुकी है। 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। कराची में रहाइश पजीर हैं। इसके बाद 80 और 90 की दहाई के मशहूर मारूफ और बहुत ही सादा लोग गुलकार आमिर सलीम, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। वाह, इस गीत से हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। आमिर सलीम एक खामोश तबीयत रखने वाले गुलकार, जिनके गीतों से भी बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती थी। आमिर सलीम का ताल्लुक मुल्तान से था। म्यूजिक उनका पैशन था। आमिर सलीम ने बाकायदा कहीं से भी गुलकारी नहीं सीखी, बल्कि इस लिस्ट में मौजूद जितने भी गुलकार हमने आपको बताए हैं, किसी ने भी बाकायदा गुलकारी नहीं सीखी। क्या बात। 80 की दहाई में कराची आए और जहां आकर म्यूजिक बैंड बना लिया, अपना एल्बम लॉन्च किया और खुद ही उस एल्बम को मार्केट में फरोख्त करने पहुंच गए। शालीमार रिकॉर्डिंग की जानिब से एल्बम लॉन्च किया गया। आमिर सलीम ने खुद ही गीत लिखे, कंपोज किए और म्यूजिक भी खुद ही दिया, और इसके बाद एल्बम लॉन्च करने के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करते रहे, और फिर एक गीत सुपरहिट हो गया, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। यहाँ से शोहरत और अरूज मिला। फिर जब इंटरनेट का दौर आया, ट्रेंड तब्दील हो गए, सोशल मीडिया आ गया, VCR, CDs और DVD का ट्रेंड खत्म हुआ, तो आमिर सलीम भी बैकफुट पर चले गए और अमेरिका मूव कर गए। कुछ अरसा वहां गुजारा और दोबारा वापस पाकिस्तान आ गए। अब कराची में रहाइश पजीर हैं। आमिर सलीम का बेटा भी म्यूजिक इंडस्ट्री में जदोजहद कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं अनकरीब वो भी अपने वालिद की तरह शोहरत और कामयाबी समेटेगा। इसके अलावा गुलकार फाखर और हारून की शोहरत का सूरज भी गुरूब हो चुका, वो भी गुमनामियों के अंधेरों में जा चुके हैं। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई सिंगर्स थे, उन्होंने फैमिली की वजह से अपना इंडस्ट्री छोड़ी। तो कुछ लोग ऐसे थे कि उनको सदमा लगा, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो बाहर शिफ्ट हो गए फिर वापस आए। तो बेसिकली ये इनकी स्टोरी थी, बहुत ही कमाल की थी। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा एक वो लगा कि जहाँ पे वो बच्चे और माँ वाला चूज़ करना था ना, कि जहाँ पे उन्होंने अपने मतलब कि बीवी को चूज़ करा, लेकिन वो अपने बेटे की कम पे इतना नहीं, मतलब उन्होंने फैमिली को चूज़ करा अपने काम के ऊपर। लेकिन जब वो काम पर आए, उनकी किस्मत साथ नहीं दी और फिर वो कर ही नहीं पाए। तो मतलब वो स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छा लगी थी कि देखो, मतलब इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ करा है करियर के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने करियर को चूज़ कर लेते हैं फैमिली के ऊपर, लेकिन वो लोगों में से नहीं थे। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और सीरियसली लाइक मैंने को इनके बारे में नहीं सुना था मैंने इससे पहले कभी भी, तो ये पहली बार ही था और मुझे काफ़ी ज़्यादा
वही उस टाइम भी ये होता था कि आपको अच्छी खासी शोहरत मिल जाती थी, लेकिन आपको वो शोहरत को संभाल के रखना होता था। एंड वो यहाँ पे काफ़ी लोगों से नहीं हुआ। मेनली कुछों का तो ऐसा हुआ कि लाइक वो शिफ्ट ही हो गए, कुछ यूएस चले गए, कुछ ब्रिटेन चले गए। तो ये चीज़ हमने काफ़ी सारों के साथ देखी। और मेनली जैसे अभी हम ये बहुत होता हुआ देखते हैं, बिकॉज बहुत जल्दी लोग वायरल हो जाते हैं, तो वायरल होने के बाद वो चीज़ उसको संभाल नहीं पाते एंड फिर गुमनाम भी उतनी जल्दी ही हो जाते हैं। तो आप क्या इनके सॉन्ग सुनते थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और बाय।